हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DOC ज़ुबैर। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो क्लास 12th का पार्टनरशिप अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर की लेक्चर 6 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज ये लेक्चर 7 की वीडियो अपलोड की है मैंने। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस कॉन्सेप्ट की वो ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जो अब तक हमने नहीं सीखा पुरानी वीडियोस के अंदर। ये एक अलग से कॉन्सेप्ट है जिसकी कैलकुलेशन हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं दोबारा से जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली कहते किसे हैं। देखिए, अगर फर्म से पार्टनर कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट उनका फर्म के अंदर रखा हुआ होता है। अगर उस प्रॉफिट में से वो कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट के विड्रॉ करने की वजह से उन्हें कुछ इंटरेस्ट फर्म को देना होता है। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये बात खुद ही आपस में डिसाइड करते हैं। अगर ये बात उन्होंने खुद डिसाइड नहीं की होगी, एग्रीमेंट नहीं किया होगा, तो फर्म उनसे कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले सकती। लेकिन अगर उन्होंने इस बात को डिसाइड कर लिया कि अगर हम फर्म से कोई पैसा निकालते हैं तो वो पैसा अगर फर्म में लगा रहता तो फर्म उस पैसे से और कमा सकती थी, लेकिन हमने अगर वो पैसा फर्म से निकाल दिया तो पार्टनर को अब उस निकाले हुए प्रॉफिट पर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ आई बात? ये नहीं आई तो ले देकर बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए, यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए, हमें पता है ना, हम अकाउंटिंग पार्टनर्स की नहीं, पार्टनरशिप फर्म की करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक तरीके की इनकम बनती है और वो पार्टनर्स के लिए एक तरीके का एक्सपेंस बनता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होता है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक इनकम कंसिडर की जाती है और पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। तो अब देखो इसमें होगा क्या, अगर आप इसको पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम मानोगे तो पार्टनरशिप फर्म अकाउंट बनाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक अकाउंट बनाते हैं ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड की जाती हैं, पार्टनर्स को दिए जाने वाले एक्सपेंस और पार्टनर से ली जाने वाली इनकम। तो पार्टनर्स से मिलता है अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया जाता है। और पार्टनर्स के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है। सर ऐसा क्यों है? लॉजिक बता देता हूं मैं आपको। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, चाहे प्रॉफिट हो या कैपिटल हो, दोनों का नेचर ही क्रेडिट नेचर होता है। अगर प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल को भी इंक्रीज करना है तो उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट को घटाना है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल को भी घटाना है तो उसको भी डेबिट करना होगा, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स हैं। ठीक है जी, ये दोनों क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स हैं। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को रिसीव हो रही है तो उसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट यानी P&L एप्रोप्रिएशन एक प्रॉफिट वाला अकाउंट है, वो क्रेडिट हो जाता है। और इसकी वजह से पार्टनर को नुकसान हो रहा है, पार्टनर का एक्सपेंस है ये, तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट नेचर की चीज़ है, अगर कम होगी तो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। इसलिए पार्टनर के कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। अब इसी की अगर मैं आपको जर्नल एंट्री कर दिखाऊं तो देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो इनकम को क्रेडिट किया जा रहा है। आपको पता है ये इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है, तो इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको क्रेडिट किया जा रहा है और इसकी वजह से पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल को रिड्यूस कर हम उसे डेबिट कर रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब इन जर्नल एंट्रीज के अगर आपको प्रॉपर लॉजिक देखने होंगे तो मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पर हम फोकस करेंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर समझाने का है वो है कैलकुलेशन, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्रेडिट किया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से डेबिट किया जाएगा। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये हम समझ चुके हैं कि इसके दो इम्पैक्ट जो आएंगे। पहला इम्पैक्ट P&L एप्रोप्रिएशन, इससे प्रॉफिट बढ़ जाता है तो वहाँ क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल घट जाता है तो वहाँ ये डेबिट होगा। ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो सर इस वीडियो में हम नया क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम नया सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो अब हम उस कैलकुलेशन को सीखेंगे बहुत बेसिक से,
बहुत बेसिक से। सब बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन रहती है, मैं वो कन्फ्यूजन नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन रहे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बराबर में बेल आइकन होगा उसको हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल जाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक भी करें, ठीक है। चलो अब हम शुरुआत करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखें बच्चे, ए और बी ये दो पार्टनर हैं। इन्होंने क्या करा, 50,000 रुपये फर्म से निकाले, दोनों ने ईच 50,000 रुपये फर्म से निकाले। और ये पैसा इन्होंने निकाला कब, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में ही ये पैसा इन्होंने फर्म से निकाल लिया। और अगर इन्होंने ये पैसा फर्म से निकाला तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना देंगे भाई, 10% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है जी। इन दोनों की तरफ से इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म को। अब साल की शुरुआत में ही ये पैसा फर्म से इन्होंने निकाल लिया तो इन्होंने फर्म का पैसा कितने दिन दूर रखा, पूरे साल ही इन्होंने फर्म से उनका पैसा दूर रखा। तो ए को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज़रा भाई मैं कैलकुलेशन करता हूँ। 50,000 रुपये इंटू 10%, 5,000 रुपये। बी को भी कितना देना पड़ेगा भाई, 50,000 पर 10%, 5,000 रुपये। ये इन दोनों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, सर ये सीखनी ज़रूरी थी क्या? अरे जब तक बेसिक नहीं सीखोगे ना बच्चे तब तक आपको मेन बातें समझ में नहीं आएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखें, ए एंड बी विड्रॉ 1 लाख ईच इन द मिडिल ऑफ द ईयर, साल के बीच में 1 लाख रुपया दोनों ने निकाला। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन यहां पर कैसे होगी मैं आपको करके दिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ जी। ए ने ये पैसा कब निकाला, मिडिल, यानी 6 महीने गुजर गए थे, 6 महीने निकल चुके थे। अब आप देखें मेरी बात को, ये पूरा साल है, अगर 6 महीने निकल गए, इन्होंने कोई ड्राइंग्स नहीं की। ड्राइंग्स कहाँ की, जाकर यहाँ पर। इसका मतलब इन्होंने इस साल फर्म से कितने टाइम तक पैसा दूर रखा, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो बताओ आप मुझे, 1 लाख पर ये जो 20% है, ये 20% का रेट पूरे साल का है, लेकिन इन्होंने फर्म से पैसा कितनी दूर रखा, 6 महीने। तो आधा साल का मतलब क्या हो गया, 6/12। तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000 और उसको आधा कर दूंगा तो हो जाएगा 10,000। सो सिंपल, समझ में आई बात ये नहीं। सेम इसी अगर हम देखें तो यही चीज़ हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, बी के लिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ही 1 लाख रुपए फर्म से विड्रॉ किया है। 1 लाख को 20% हम यहाँ करेंगे, ठीक है, और उसका 6/12 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1 लाख का 20% 20,000 और आधा कर देंगे तो 10,000। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। पहले क्वेश्चन में ड्राइंग साल की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और बाद में जो ड्राइंग थी वो थी मिडिल ऑफ द ईयर। अब आगे देखते हैं, ए एंड बी विड्रॉ 90,000 ईच, दोनों ने 90,000 रुपये फर्म से निकाले हैं, लेकिन ये पैसा इन्होंने निकाला है साल के 9 महीने बीत जाने के बाद, यानी 9 मंथ्स तक इन्होंने कोई भी ड्राइंग नहीं की, इन्होंने एक ही बार ड्राइंग करी 9 मंथ्स निकल जाने के बाद। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन क्या होगी, ज़रा आप मुझे बताएंगे करके। हाँ जी, मैं फटाफट आप लोगों के साथ इसको कर लेता हूँ सॉल्व। ए, हाँ जी, 90,000 इंटू 10% इंटू 9/12। देखो बच्चे, आपको करना क्या है, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन वीडियो में देखना है और आपको सॉल्यूशन करना है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। बाद में आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है ना, बाद में आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर उन क्वेश्चंस को अलग से साइड में लिख सकते हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं, सेम सिमिलर एग्जाम्पल्स आपको क्या नाम है आपके TS ग्रेवाल के अंदर भी मिल जाएंगे। आप यहाँ से बस क्वेश्चन करके वहाँ पे जाकर आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, आपको सिमिलर इलस्ट्रेशंस वहाँ पर भी मिल जाएंगी। बस आप यहाँ पर मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहें। 90,000 का 10% कितना है भाई, 9,000। 90,000 का 10% कितना है, 9,000। अब ये 9,000 पूरे साल का है, इसको ये 9/12 नहीं होगा, ये 3/12 होगा, क्योंकि पैसा इन्होंने 9 मंथ्स तक नहीं निकाला था। इन्होंने पैसा निकाला 9 मंथ्स निकलने के बाद, तो जो 3 महीने बचते हैं, सिर्फ उन्हीं 3 महीने का इंटरेस्ट फर्म इनसे ले सकती है, क्योंकि इन्होंने पैसा सिर्फ 3 महीने फर्म से दूर रखा है। तो इसको अब हम 3/4 हो जाएगा। अब 9,000 को आप 1/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2250, ठीक है, 2250। बी,
90,000 इंटू 10%। देखो ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आसान थे, कुछ भी नहीं था इनमें करने के लिए। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, क्या एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं? नहीं बेटा, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते। वो तो मुझे बेसिक क्लियर करना था, इस वजह से मैंने ये तीन एग्जाम्पल्स कराए। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी तक के तीनों एग्जाम्पल में एक चीज़ आपको कॉमन मिली होगी, और वो ये है कि आपने ड्राइंग सिर्फ एक ही बार करी है, सिर्फ एक ही बार करी है। अब हम जो यहाँ पर करने वाले हैं वो हम बात करेंगे मल्टीपल ड्राइंग्स की। किसकी बात करेंगे भाई? मल्टीपल ड्राइंग्स की। यानी कोई एक पार्टनर सिर्फ एक ही बार विड्रॉ नहीं कर रहा अमाउंट, वो पार्टनर एक से ज़्यादा बार फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है, और उसी ड्राइंग्स की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो ज़रा देखेंगे हम। ए एंड बी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, 1 अप्रैल को 5,000 विड्रॉ किए, 1 जुलाई को 10,000 विड्रॉ किए, 1 सितंबर को 5,000 विड्रॉ किए, 31 अक्टूबर को 20,000 विड्रॉ किए। यानी इन्होंने बहुत एक से ज़्यादा बार ड्राइंग की है पूरे साल में। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, वो है 10%। हमको कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, कंप्यूट करना है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को सिखाने की ये है, जब भी मल्टीपल ड्राइंग्स की सिचुएशन आती है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। एक है सिंपल मेथड जो अभी तक हम सीखते आए हैं, और एक है प्रोडक्ट मेथड जो आपको मुझे और एक्स्ट्रा सिखाना है। तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड क्या है क्या नहीं है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सिंपल मेथड के थ्रू, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। समझ में आई मेरी बात? चलो, तो पहले हम सिंपल मेथड के थ्रू क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड क्या चीज है। फिलहाल हम सिंपल मेथड की बात करते हैं। देखें मेरे बच्चे, जैसे इस क्वेश्चन में 4 ड्राइंग्स हैं। एक ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है। अब मैं क्या करूंगा, जो इस दिन की ड्राइंग है उस ड्राइंग को इनटू रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और मुझे मंथ 12/12 है क्योंकि ये पैसा पहले ही दिन निकाला गया है, तो ये पैसा फर्म से कितने टाइम तक बाहर रखा गया? 12 महीने तक रखा गया। तो इसे 12/12 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, बस ड्राइंग पर रेट लगा देंगे क्योंकि 12/12 का मतलब 1 हो जाएगा। अब एक ड्राइंग 1 जुलाई को की गई है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकला वो अलग कैलकुलेट हो गया। फिर इस दिन जो ड्राइंग की गई है उस ड्राइंग पर मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा रेट लगाऊंगा। और ये ड्राइंग्स कब की गई है? 1 जुलाई को, तो इसका मतलब फर्म से कितने टाइम तक पैसा दूर रखा गया? 9 मंथ्स के लिए, तो 9/12 कर दूंगा। फिर उसके बाद एक ड्राइंग्स है 1 अक्टूबर की, तो यानी फिर मैं करूंगा ड्राइंग्स इनटू रेट, ड्राइंग्स इनटू रेट, है ना। और फिर ये पैसा फर्म से कितनी दूर रखा गया है भाई? ये फर्म से पैसा 6 महीने दूर रखा गया। सेम ऐसे अगली ड्राइंग, यानी हर एक ड्राइंग का अलग अलग इंटरेस्ट निकालूंगा और सभी इंटरेस्ट को जोड़ दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग अलग निकाल के सबको जोड़ दिया जाए तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटलिटी के अंदर आ जाएगा। और यही है हमारा सिंपल मेथड, यही है हमारा सिंपल मेथड। तो इसी सिंपल मेथड को ज़रा अपनाते हैं हम और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ जी, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, और सॉल्यूशन आप कर रहे हैं सिंपल मेथड की मदद से, सिंपल मेथड की मदद से। देखा कितना सिंपल है, सिंपल मेथड की मदद से। सबसे पहले तो हम देख लेंगे डेट, हर ड्राइंग्स की डेट क्या है। यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाऊंगा, उसकी डेट देखूंगा। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा अमाउंट। क्या लिखूंगा? अमाउंट, कि कितने अमाउंट की मैंने ड्राइंग की है। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा मंथ्स, यानी कितने मंथ्स तक वो पैसा मैंने फर्म से दूर रखा। और फिर मैं यहाँ पर करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन। क्या करूँगा भाई? मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करूँगा। ठीक है, ज़रा देखते हैं हम। सबसे पहली ड्राइंग कब की गई है? 1 अप्रैल को की गई है। मैंने डेट लिख दी 1 अप्रैल। ठीक है,
हाँ जी, कितने अमाउंट की ड्राइंग है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कितनी है भाई? 5,000 रुपये। बताओ कितने महीने तक फर्म से पैसा दूर रखा गया? पूरे 12 महीने दूर रखा गया। समझ आई नहीं? यानी आपने फर्म से पैसा कितने टाइम तक दूर रखा? 12 महीने तक आपने फर्म से उसका पैसा दूर रखा। ठीक है, चलो जी ठीक है। अब देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 10%। तो 5,000 पर कितना परसेंट है? 10% है। 5,000 पर 10% इंटू 12/12। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं होता, 1 हो जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5,000। सो सिंपल। अगली ड्राइंग किस दिन है भाई? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को, ठीक है जी, 1 जुलाई। कितने अमाउंट की ड्राइंग है? 10,000 रुपए की ड्राइंग है। ये पैसा आपने कितनी दूर रखा भाई? मैं फाइनेंशियल ईयर मानकर चलता हूं हमेशा, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है ना? तो 1 जुलाई है यहां पर, तो 1 जुलाई यानी अप्रैल मई जून, 3 महीने निकल चुके हैं। कितने महीने बचे हैं भाई? 9 महीने बचे हैं। तो 10,000 पर 10% का रेट लगेगा। ठीक है ना? 9/12। कितना भाई? 9/12। तो अब ये देखेंगे 10,000 का 10% कितना होता है भाई? 1,000। 1,000 को अगर मैं 9%, अच्छा यहाँ पर ऊपर 500 होना चाहिए, सॉरी बेटा गलती हो गई। अगर 10,000 का 10% मैं करता हूँ, कितना हो जाएगा भाई? 1,000। 1,000 को 9/12 करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा भाई? मेरा 750 रुपये। कितना आ जाएगा भाई? 750 रुपये। अब आगे नेक्स्ट ड्राइंग की बात करता हूँ मैं। 1 सितंबर, हाँ जी, 1 सितंबर को ड्राइंग कितने की हुई है? 5,000 की ड्राइंग हुई है। अब बताओ 1 सितंबर के बाद कितने महीने बचे? पूरा सितंबर लग जाएगा एक तो हमारा, यानी ये 7 मंथ्स के अराउंड हो जाएगी टाइमिंग। कितनी हो जाएगी भाई? 7 मंथ्स के अराउंड टाइमिंग हो जाएगी। तो 5,000 पर 10% इंटू 7/12 कितना हो जाएगा भाई? 7/12। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से आपको क्या अमाउंट मिलता है? अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा 1.77 समथिंग आएगा। तो मैं अप्रॉक्सीमेट में लिख देता हूँ 292। अब जो नेक्स्ट ड्राइंग है हमारी, वो नेक्स्ट ड्राइंग है 31 अक्टूबर की। वो है 31 अक्टूबर की, यानी अक्टूबर एंड हो चुका है पूरा। और ये ड्राइंग हमने कितने अमाउंट की है? ये ड्राइंग हमने की है 20,000 रुपये की। ये ड्राइंग हमने की है 20,000 रुपये की। अब 20,000 रुपये की ये ड्राइंग 31 अक्टूबर को की गई है, यानी जो महीने बचे हैं साल एंड होने में, नवंबर, दिसंबर और बाकी के 3 महीने, यानी 5 मंथ्स हमारे पास और बचे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन मैं करूँगा 20,000 पर 10%, ठीक है, और इनटू में 5/12। तो ये अमाउंट हमारा आ रहा है 833 अप्रॉक्सीमेट कर। ठीक है। अब जब आप इन सारी ड्राइंग्स को जोड़ लेंगे, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा और वो है 2375। 2375। आपको मेरी बात समझ में आई? 2375। अब बस फोकस करने वाली चीज़ ये है कि मैंने हर एक ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्या किया? अलग अलग से कैलकुलेट कर लिया। अब ये था हमारा सिंपल मेथड, जो बहुत सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। तो सर अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या है? आपने इस क्वेश्चन को हमें सिंपल मेथड के थ्रू करा दिया, तो अब आप हमें प्रोडक्ट मेथड के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करा सकते हैं? ज़रा मैं आपको प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे बहुत आराम से। मैं वही कॉलम बनाऊंगा, डेट, अमाउंट, मंथ्स, यहां मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा प्रोडक्ट। यहां पर क्या लिखूंगा भाई? प्रोडक्ट लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा भाई? प्रोडक्ट लिखूंगा। अब ये प्रोडक्ट किस चीज का होगा? ये प्रोडक्ट होगा अमाउंट का, यानी ये जो आप यहां लिखने वाले हैं, और ये मंथ का। जब भी तो इसे प्रोडक्ट मेथड कहा जा रहा है। बस आप देखते रहे, मैं आपको पूरे लॉजिक बताऊंगा ध्यान से। पहली ड्राइंग्स 1 अप्रैल को हुई 5,000 की, और महीने कितने बचे थे? 12। ठीक है। अगली ड्राइंग 1 जुलाई को हुई, महीने कितने अमाउंट की? 10,000 की, महीने कितने बचे थे? 9 मंथ्स। अगली ड्राइंग 1 सितंबर को हुई, कितने अमाउंट की? 5,000 की, महीने कितने बचे थे? 7। अगली ड्राइंग 31 अक्टूबर को हुई, अमाउंट कितना? 20,000 रुपये, और मंथ्स कितने? 5। अब आप देखें आपको करना क्या है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 60,000। 10,000 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 90,000। 5,000 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 35,000। ठीक है, और 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा भाई 1,00,000 रुपये। और आपने ये जो प्रोडक्ट किया है, आप इसको प्लीज़ टोटल कर लें प्रोडक्ट को। 60,000 और 90,000 1,50,000, 1,50,000 में 2.5 जुड़ गया, 2,85,000, 2,85,000। अब 2,85,000 ये हमारा प्रोडक्ट का टोटल आया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आया अभी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सीधा सा हमें काम करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में। 2,85,000 जो ये प्रोडक्ट आपने निकाला है, रेट कितना था ड्राइंग का 10%, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,85,000 10 के 10% के रेट को किससे डिवाइड कर देंगे भाई 1/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप देखेंगे आपके पास सेम आंसर आएगा 2,375। यानी ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर किया, प्रोडक्ट को मैंने 10% और 1/12 कर सेम आंसर निकाल दिया 2,375। नाम उसका सिंपल मेथड था, लेकिन मुझे तरीका ये ज़्यादा सिंपल लगा, प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में ये सेम आंसर कैसे आ गया, मैं आपको बेटा एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप देखें बेटा, ये जो फॉर्मूला है, आप क्या कर रहे थे, हर एक ड्राइंग का इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे थे, हर एक ड्राइंग की इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे थे। देखें जरा कैसे निकाल रहे थे आप लोग। हाँ जी, आपने सबसे पहले 5,000 पहली ड्राइंग 5,000 थी, उस पर 10% का रेट लगाया था, उसको किया 12/12। हाँ जी, अगली ड्राइंग प्लस करता हूँ बेटा मैं, अगली ड्राइंग 10,000 की, 10% का रेट लगाया था आपने, और फिर उसको किया आपने 9/12। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये 12/12 जो है इसको मैं 1/12 करूं और 12 को अलग से मल्टीप्लाई करूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। हाँ जी, 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 1/12 है, इसको मैं 9 को अलग रख दूं, 9/12 की जगह 9 को थोड़ा सा अलग रख दूं, है ना। 5,000 है, 5,000 का 10%, हाँ जी 1/12 इंटू में 7/12 है, इसका मतलब भी 7/12 भी होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ड्राइंग थी हमारी 20,000 रुपये की, 20,000 ड्राइंग की 10% इंटू में हाँ जी 1/12 इंटू, हाँ जी क्या था हमारा लास्ट में 5/12 था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं इन सारी चीज़ों को, इनको पूरा सॉल्व करने के बाद इनको ऐड कर रहा था। बेटा मैथमेटिक्स में आपने एक चीज़ देखी थी, कॉमन लेना। आप मुझे एक बात बताएं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, 2 और 5 को आपस में कॉमन लेकर जोड़ देते हैं, और दोनों ही जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 21 ही आना है। अब ऐसा ही हमने यहां करा, हमने देखा ये 5,000 और ये 12, ये दो अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग चीजें। हमने इनका क्या कर लिया, प्रोडक्ट, इनका क्या कर लिया, प्रोडक्ट। और सब में कॉमन क्या है, 10/100, 10/100, 10/100, यानी रेट कॉमन है 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट कर इन दोनों का प्रोडक्ट कर एक साथ क्या कर लिया, अल्टीमेटली जोड़ लिया। और जब ये दोनों ही चीजें इन सभी नंबरों से मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने लास्ट में क्या करा, 10/100 यानी रेट को मल्टीप्लाई कर दिया और 1/12 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 10/100 हर एक किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1/12 हर एक किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो मंथ्स थे, देखें ये जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग थी, ये जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग थी और ये मंथ्स जो थे, हम दोनों ने इनको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और इन सब में कॉमन मल्टीप्लाई क्या था, रेट और 1/12, ठीक है, जिसको हमने एक ही बार लास्ट में कर दिया, जिससे हमारा आंसर आ गया 2,375। तो यानी प्रोडक्ट मेथड की मदद से भी हम सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ए विड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने बताया ए ने 10,000 रुपये पूरे साल में विड्रॉ किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपने अभी सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड के थ्रू एक चीज निकालनी सीखी है कि अगर हम मल्टीपल टाइम्स पे ड्राइंग्स करते हैं तो हर एक ड्राइंग के लिए आप एक अलग से टाइम फैक्टर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर यहां पर ड्राइंग की, तो अगर पहले दिन आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उस पर पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा।
अगर आपने यहां पर मान लो ये 2 महीने निकालने के बाद अगर कोई ड्राइंग करी तो उसके ऊपर 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने यहां पर 6 महीने निकलने के बाद ड्राइंग की तो उस ड्राइंग पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, यानी हर एक ड्राइंग के ऊपर परसेंटेज तो आप लगाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस दिन वो ड्राइंग करी हम ये देखेंगे इस दिन से लेके आगे तक कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, और उसके हिसाब से आप टाइम फैक्टर लगाएंगे। समझ आई बात ही नहीं, क्योंकि जिस दिन आप ड्राइंग कर रहे हैं उसके बाद जितना टाइम बचता है सिर्फ उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट फर्म आपसे ले सकती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, यहां पर ये जो ड्राइंग है, यहां पर जरा देखें बच्चे, इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर निकाले हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर में कब निकाले, ईयर में किस टाइम पर उन्होंने वो ड्राइंग की? उन्होंने पहले दिन ड्राइंग की, दूसरे दिन ड्राइंग की, 1 महीने बाद ड्राइंग की, 2 महीने बाद ड्राइंग की, 3 महीने बाद ड्राइंग की। कब ये ड्राइंग की हमको कुछ भी नहीं मालूम, हमसे तो बस इतना कह दिया कि ड्यूरिंग द ईयर निकाले। तो अब मैं क्या मानकर चलूं कि भाई पहले दिन निकाले, दूसरे दिन निकाले, तीसरे दिन निकाले, कब निकाले ये 10,000 रुपए? अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा सकते तो ऐसी सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में फॉर्मूला बनेगा 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12। यहां पर आप एवरेज ले लेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि भाई साल के बीच में निकाल ली। मैं ये भी नहीं मान सकता पहले दिन निकाले दूसरे दिन निकाले। जब मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं तो मुझे एवरेज टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा, और वो एवरेज टाइम फैक्टर होगा 6/12। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नजर आए कि ड्राइंग जिस दिन निकाली उस दिन की डेट आपको नहीं गिवन, नहीं बताया कि आपने किस दिन आपने ड्राइंग की। देखो इंटरेस्ट के लिए टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपको वो टाइम नहीं बता रखा तो आपको ये भी नहीं मान सकते कि पहले दिन है या कब है। तो ऐसी सिचुएशन में आप एवरेज मानेंगे कि भाई हमने बीच में निकाले हैं पैसे। समझ में आई बात नहीं, और टाइम फैक्टर लगा देंगे 6/12। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई 1,000, और 1,000 का 6/12 कितना हो जाएगा 500। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगी ऐसी, आप अपनी टीएस ग्रेवाल के अंदर या कोई भी बुक आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, आपको ऐसे पॉइंट जरूर मिलेगा। एक और पॉइंट देखते हैं हम आगे। ए विड्यू ₹10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। मुबारक हो, आपको डेट दे रखी है 1 अक्टूबर का मतलब है 6 महीने हो चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो, मतलब 1 अप्रैल से अगर साल शुरू हुआ तो 30 सितंबर तक 6 महीने हो जाते हैं, और 1 अक्टूबर के बाद से 31 मार्च तक 6 महीने बचते हैं। तो आप तो खुश हो जाएंगे, चलो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे, जैसे ऊपर 6/12 करा था, ऊपर तो अज्यूम करना पड़ा था, नीचे अज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। क्या है भाई 10%। तो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत आसान है हम लोगों के लिए निकालना है। सब्र करो बच्चे, सब्र करो। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो 10% है ना, इसके आगे एक चीज नहीं लिखी हुई, वो है पर एनम। ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है 10%। ये जो पर एनम आगे लिखा हुआ था ना, पर एनम, इसका मतलब होता है ये रेट पूरे साल के लिए है, ये रेट पूरे साल के लिए है। यानी अगर तुमने पहले दिन ड्राइंग करी होती तो पूरे साल के लिए 10% रेट है, लेकिन अगर ड्राइंग तुमने बीच में करी है तो ये रेट पूरे साल के लिए था, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा 5%। इसीलिए आप 10% को क्या कर देते हो 6/12 आधा कर देते हो। तो यानी ये रेट पूरे साल के लिए है, तो आपके लिए टाइम फैक्टर लगाना जरूरी हो जाता है। लेकिन जब आगे पर एनम लिखा हुआ ही नहीं है तो आपके लिए टाइम फैक्टर जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है। अब तुमने ड्राइंग आखिरी दिन यानी साल खत्म होने से एक दिन पहले भी की होगी ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा का पूरा 10% ही लगेगा, आपको कोई टाइम फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं। 10% का मतलब जिस दिन भी पैसे निकालोगे आपको चाहे पहले दिन निकालो, आखिरी दिन निकालो, बीच में निकालो, 10% का मतलब 10%। तो 10,000 पर 10% कितना हो गया 1,000। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ ना, तो अगर आपको बस पर एनम देखना है, अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ तो आप डायरेक्ट परसेंटेज लगाएंगे, टाइम फैक्टर लगाने की आपको साथ में जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इतनी ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खत्म करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप प्लीज बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू वेरी मच।